राम मंदिर पर केजरीवाल संजय सिंह के ड्रामे का कांग्रेस ने किया पर्दाफाश। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त बोले सिसोदिया राम मंदिर बनने के खिलाफ था। ये मनीष सिसोदिया जी ने एक स्टेटमेंट दी थी 2019 में। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुंदरकांड पाठ का किया ऐलान। इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से राम मंदिर मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कई नेता अयोध्या राम मंदिर को लेकर लगातार मुद्दा बना रहे हैं और इस लेकर अगर आप कहेंगे कि एक राजनीतिक गेम की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हमने सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आज तक कभी राम मंदिर भगवान राम की याद नहीं आई, उन्होंने राम मंदिर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में जमीन खरीद, निर्माण कार्य, चढ़ावे में हुए बड़े घोटाले के दोषियों को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है, जो एक महापाप है। अब इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर बयानबाजी की, तो अरविंद केजरीवाल की पोल जो है खुद कांग्रेस ने खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर कांग्रेस में आपको बता दें कर्नाटक एआईसीसी के इंचार्ज अभिषेक दत्त ने कहा कि उनके अपने साथी मनीष सिसोदिया ने एक बयान में दिया था, जिसमें उन्होंने 2019 में कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसके बजाय वहां एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जब अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार ने वादा किया था कि हर मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। फिर भी असल में क्या हुआ? पूरी दिल्ली में शराब की दुकानें खोली गई, शीश महल बनाया गया, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा जो है नहीं है, यानी साफ तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पाखंड की पोल खोल दी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के मुद्दे पे उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला है। साफ तौर पर कहा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, चोरी का मामला सामने आए, इसके ऊपर 8 लोग नहीं बड़े लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लीपापोती हो रही है। दिल्ली के अंदर 12 जुलाई को यानी कि परसों हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, याद दिलाएंगे कि किस तरीके से जो है इसकी जांच आगे बढ़नी चाहिए। देखिए, उन्हीं के सहयोगी मनीष सिसोदिया जी ने एक स्टेटमेंट दी थी 2019 में। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उनकी सरकार ने कहा था कि हर मंगलवार सुंदरकांड होगा, हनुमान चालीसा होगी। परंतु हुआ क्या? खुले दिल्ली में शराब के ठेके, बना शीश महल और लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई। राम मंदिर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिकल मुद्दा है। अब क्यों? क्योंकि सत्ता के बाहर है। जब सत्ता में थे तो लिकर शॉप, जब जेल से बेल मिली तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए हरियाणा पहुंच गए। तो अरविंद केजरीवाल जी को अपने स्टैंड को स्पष्ट करना चाहिए, वो खड़े कहां हैं। यह सच है कि जो अरेस्ट 8 लोगों का हुआ है वो केवल एक आई वॉश है। यह भी सवाल उठता है कि राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई के बाहर क्यों रखा गया। यह भी सवाल उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमेटी बनाओ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कमेटी बनी, केवल वीएचपी आरएसएस के लोगों को क्यों रखा गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं रखा गया। और जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई तो यह दिखा कि 40 दिन में 70 बार चोरी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। परंतु राम के नाम पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई है, वही काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करा था। हमें याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद भी दिल्ली में जो वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यही बातें करी थी। परंतु कोविड के समय वो शराब की दुकानें खोल रहे थे, लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है इस मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने इसमें तमाम बातें कही। उन्होंने ऐलान किया कि इस जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आगामी रविवार से दिल्ली के रोहिणी में एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान और सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की जाएगी। राम के घर में डकैती डालने वालों को बचाया जा रहा है, ऐसा भी केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से घटनाक्रम दिखाता है कि सरकार
सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि वहाँ जमीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें सारे कागजात मौजूद है। 2 करोड़ की जमीन मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीदी। निर्माण कार्य में 40% कमीशन मांगा गया। आरोप खुद वहाँ के इंजीनियरों ने लगाए। सीसीटीवी कैमरे में चढ़ावा चोरी की घटना कैद हुई, लेकिन कोई ठोस जांच या बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहना है उनका, और सुनिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे ज़मीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कागज़ सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज़ मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 छोटे कर्मचारियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, असली बड़े मगरमच्छों को बचाने का खेल चल रहा है। राम भक्तों श्रद्धालुओं से अपील है कि इस मुहिम का हिस्सा बने। उन्होंने रविवार सुबह 11:30 रोहिणी के सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में JMD टेंट के एक भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान श्री राम, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर यही देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में घर घर जाएगी, जगह जगह हनुमान चालीसा के पाठ आयोजित करेगी। देश के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा भी उनका बयान है। उन्होंने कहा कि इस चोरी से लोगों का विश्वास टूट गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के हर सदस्य को प्रधानमंत्री ने खुद चुना, उनके बेहद करीबी है। ऐसे महाघोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी आहत करती है। ये किसी राजनीतिक दल का नहीं, हर राम भक्त और सनातनी का धर्म है। वो प्रभु के घर में डकैती डालने वालों को सजा दिलवाएंगे। जनता की इस आवाज के बाद भगवान के आशीर्वाद से चंदा चोरों को सजा जरूर मिलेगी। क्या कहना है अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। और वहां से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहां जहां राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने, ये एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री को लिख रहा है, जिस पे वो साइन करेगा। श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सब ने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य प्रधानमंत्री जी आपने आगे बढ़ चढ़ के किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर मेंबर को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के मेंबर आपके बेहद करीबी माने जाते हैं।
अब जब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशनखोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आ रही हैं। मुझे लगता रहा कि यह सब मोदी जी के संज्ञान में तो होगा ही और मोदी जी किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को दफा करने की कोशिशें हैं। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्लीज मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। ये लेटर साइन किए जाएंगे, घर घर भी जाएंगे और हर जगह बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं हर सनातनी का ये फर्ज है, ये धर्म है, श्री रामचंद्र जी के यहाँ डकैती करने वाले, महापाप करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करें। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे उनको और उनके परिवार का महाकल्याण होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। सर, इसके अलावा आप इकोनॉमी का सवाल उठाते हैं। पहली बार गडकरी माना है माइलेज की फर्क पड़ता है और E25 को लाने वाले थे, अभी बोला है कि वो फिर पहले टेस्ट होगी फिर लाया जाएगा। तो अगर फर्क पड़ता है तो बंद क्यों नहीं कर देते? बंद कर दें। अगर मान ही लिया उन्होंने तो कल हरदीप पुरी जी का देख रहा था, वो भी कह रहे थे हाँ थोड़े थोड़े गास्केट तो खराब होते हैं तो गास्केट भी खराब होते हैं, माइलेज पे भी फर्क पड़ता है, फिर भी जिद पे अड़े हुए हैं। सर, आपकी पार्टी से जो अलग हुए थे, इंडिपेंडेंस विकास पार्टी बनी थी जो 15 आज भगवान राम का थोड़ा सा श्रद्धा के साथ हम बात करते हैं ठीक है। आज वो भी बीजेपी में विलय कर रहे हैं। कौन? जो 8-7 अच्छा, वो आईवीपी वाले हैं, ठीक है कोई नहीं। तो जैसा कि आपने अरविंद केजरीवाल का बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं राम मंदिर मामले को लेकर। केंद्र और राज्य की सरकार को निशाना बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ही उनकी पोल खोल दी और बता दिया कि जो राम द्रोही थे, जो राम के खिलाफ थे, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए जो है राम मंदिर पर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।